हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। आई नो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, थोड़ी सी बिजी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट येस आई एम बैक विद माय टीवाई बीकॉम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेम 6। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हम देखने वाले हैं कैसे हम इजीली 70+ स्कोर कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और आप लोग सबके रिजल्ट्स भी आ गए होंगे। होप आप लोग के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और मेरे वीडियो से थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिला है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एज यूजुअल अभी तो आपको पेपर पैटर्न से आप एकदम फेमिलियर हो चुके हैं। तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो सेम रहेगा जैसे लास्ट टाइम था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स और उसके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 20 मार्क, या तो दो सब क्वेश्चंस आ सकते हैं 10-10 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिपेंड करता है, ये भी आपको स्मॉलर वेरिफिकेशन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो ए और बी रहेगा, थ्योरी क्वेश्चन होगा 10-10 मार्क का और बी होगा शॉर्ट आंसर्स जो 6 दिए रहेंगे उसमें से आपको कोई भी 4 लिखने। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं अपने कंटेंट या तो आपका सिलेबस देख लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 है अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, पर अगर आप ये करके जाते हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर 2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो 2 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो यही चैप्टर से आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। बट ट्राई करो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है और सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी, ये सिंपल चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट उससे भी ज़्यादा इजी चैप्टर्स है लिक्विडेशन, अंडरराइटिंग और एलएलपी। ओके, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में एक फिक्स पैटर्न है, वही टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं। अंडरराइटिंग तो एकदम ही बेसिक है, 2 टाइप है अंडरराइटिंग के अंदर, 2 ही टाइप के सम है, वो दोनों करके जाने। अंडरराइटिंग में से 8 मार्क का क्वेश्चन या कभी कभी 15 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देन है अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पे से 1 या 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो 3, 4 और 5 तो आप छोड़ोगे ही नहीं, कैसे भी करके आप ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। अमालगमेशन चाहिए तो आप ऑप्शन में डाल दो, और पर इसके बदले आपको बाकी के चारों चैप्टर्स एकदम अच्छे से करके जाने थरली। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले अंडरराइटिंग के जो इजी है, जहां से हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो चैप्टर्स देखते हैं। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो यहाँ पे आपको एक ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। ये सीए का क्वेश्चन है, पर अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से तो चांसेस है कि ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद है ये वाला एक 15 मार्क का फुल फ्लेज यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा वाला आएगा तो ये 8 मार्क का आता है, फर्स्ट वाला जो टाइप है, और ऐसा वाला आएगा तो आपको 15 मार्क्स आता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, पर इसके साथ आपको जर्नल एंट्रीज भी आती है। ठीक है, तो ये वाला है सम कर लेना। अगर ये करके जाते हो दोनों सम्स अच्छे से तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर पाओगे इसके जो सम्स इसके रिलेटेड आएंगे। फिर आते हैं हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के, 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है यूजुअली, तो ये वाला एक आप अच्छे से करके जाना। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एकदम ज़्यादा मैंने डिफिकल्ट वाला नहीं लिया, बट ट्राई करा एग्जाम में यूजुअली ऐसे ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाला एक अच्छे से करके जाना। देन कम्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एक फिक्स पैटर्न है जिसके अंदर आपको करना है, तो इसमें यूजुअली जर्नल एंट्रीज आएगी और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाने आएगा आपको। फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो यूजुअली 2 साल का रिपीट होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा पेमेंट फर्स्ट ईयर कर रहे हो और एक लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है वो सेकेंड ईयर का पेमेंट कर रहे हो। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली 110% आएगा। तो आप प्लीज़ ये वाला आंसर, ये वाले सम को अच्छे से करके जाइए। इसके रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सम प्रैक्टिस करके जाओ तो डेफिनेटली आप इजीली ये वाला चैप्टर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, देन हम आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी। तो एलएलपी के लिए मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चंस लिया है जो कि इलस्ट्रेशन 22 है टेक्स्ट बुक का। ये वाला एक सम आप सॉल्व करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। और यूजुअली देखा गया है कि सेम ही टाइप के सम्स रिपीट होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है।
आप लोग को वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना है, ज़्यादा सिमिलर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। बट याद रखना कि आप लोग है ना वो कन्वर्जन वाला सम करके जाएं। यूजुअली कन्वर्जन वाला ही सम आता है, कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू हिंडल एलएलपी लिमिटेड, ओके। देन कम्स अमालगमेशन। अमालगमेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्के आते ही आते हैं, बट अभी आप लोग को कौन से टाइप के क्वेश्चंस करके जाने, सी इसके अंदर है ना 2 मेथड है, एक होता है नेट परचेज मेथड, एक होता है नेट असेट मेथड, ठीक है। तो नेट परचेज मेथड, नेट असेट मेथड के दोनों के एक एक सम मैंने डाले, ये करके जाओ। अब उसके अंदर भी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन की थोड़ी सी वैरायटी है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने एक टाइप भी अच्छे से कर लिया तो बाकी के 2 टाइप आप इजीली अच्छे से समझ के कर सकते हो, ओके। तो आप ये वाला एक क्वेश्चन करके जाओ यहाँ से 15th वाला, और मैंने एक और लिया है ये वाला क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लैक लिमिटेड वाला, ये वाला एक करके जाओ। दोनों आई गेस अलग अलग मेथड के हैं, ये वाले अच्छे से करके जाओगे तो आई गेस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन चांसेस है रिपीट करने के। और ये वाला चैप्टर आप चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाओ। जिसको बहुत अच्छे स्कोर करना है ये चैप्टर को पूरा कंप्लीटली करके जाओ, कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ना। ये मैं सिर्फ रिविजन के लिए बता रही हूँ कि आप ये सम पे फोकस करके जाओ, ऐसे सिमिलर आने के चांसेस है, ऑलराइट। तो ये हमारे ये थे चैप्टर्स का, मैंने आप लोग को सम्स बता दिए कौन से करने हैं। अब हम आते हैं थियोरी क्वेश्चंस। तो अभी आप थियोरी क्वेश्चंस के लिए अभी आपको मेरे को पॉज करना पड़ेगा और एक नोटबुक और पेन लेके आना पड़ेगा, और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है इस बार आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि फर्स्ट है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो 7 मार्क का आएगा, या तो वो 10-10 मार्क वाले में आएगा, या तो वो 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है। अगर वहां नहीं आया तो इसका एटलीस्ट एक डिस्टिंग्विश तो आएगा ही आएगा। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। सेकेंड आप एक और लिख लीजिए, एक डिस्टिंग्विश है ये वाले चैप्टर का, दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड का डिस्टिंग्विश है, वो लिखना है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड, ठीक है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। उसके अंदर आप लोग को 2 आंसर्स दे रही हूँ मैं, एक है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, और दूसरा है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। आई एम रिपीटिंग, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट और दूसरा है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। देन कम्स थर्ड चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। उसके अंदर से आप लोग को करना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन लिक्विडेशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन लिक्विडेशन। और थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ये 3 क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। आई एम रिपीटिंग इट, liquidators final statement of accounts 1, second statement of affairs in liquidation, and third distinguish between winding up and dissolution। अब ये 2 क्वेश्चन जो थे फर्स्ट और सेकंड, अगर आपने सम्स किया है तो ऑटोमेटिकली ये 2 आंसर्स तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, इसको पढ़ना भी नहीं है आपको, एक बार सिर्फ रीड कर लेना। और ये जो थर्ड वाला डिस्टिंग्विश है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, ये एक बार कर लेना, ठीक है। देन कम टू चैप्टर नंबर 4 अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में से आपको करना है टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। तो वो जो फॉर्मेट आप फॉलो करते हो सम्स के लिए, वही फॉर्मेट को आपको लिखना है ओरली, पहले रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करना है और फिर उसका टेबल बना के आपको दिखाना है। और थर्ड क्वेश्चन है अंडर राइटिंग कमीशन। 3 क्वेश्चन है, हम रिपीटिंग, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, और थर्ड है अंडरराइटिंग कमीशन। देन कम्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर आप लोग को करना है फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 1, सेकेंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनर्स, थर्ड एक शॉर्ट नोट आ सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के ऊपर, और फोर्थ आपको करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
आई एम रिपीटिंग, फीचर्स ऑफ LLP, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP पार्टनर्स, थर्ड है LLP, और फोर्थ है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड LLP। ओके, तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस। अब हम आते हैं एनालिसिस करते हैं अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो एज यूजुअल जो मैं बोलती हूँ आप लोग को, ऑब्जेक्टिव्स में तो फुल 20 मिलना ही चाहिए आप लोग को, 10 और 10। ओके, देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स और मैच द कॉलम आया है, और या तो फिर आपको मल्टीपल चॉइस और मैच द कॉलम आएगा, या तो मल्टीपल चॉइस और ट्रू और फॉल्स आएगा। ओके, देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 2A। यहाँ पे 2A में पूछा है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का क्वेश्चन आया है, 7 मार्क का छोटा क्वेश्चन आया है, और उसी का 8 मार्क का एक और क्वेश्चन आया है सेम चैप्टर से, तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का 15 मार्क का क्वेश्चन आया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके ऑपोजिट में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का ही आया है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है, जिसमें एडवांस पेमेंट दिया है। देखो यहाँ पे देखो, एडवांस पेमेंट दिया है। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट का एक बार देख के चले जाना कैसे है इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री पास होगी। देन आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अमालगमेशन आया है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में भी आप लोग को अमालगमेशन ही आया है। ओके, तो मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अमालगमेशन आया है। अब जो बच्चे अमालगमेशन चैप्टर छोड़ के जाएंगे वो कंप्लीटली 15 मार्क्स लूज कर देंगे। इसके लिए एटलीस्ट परचेज कंसिडरेशन कैसे बनाते उतना भी देख के जाओगे, या खाली थोड़ा बहुत जर्नल एंट्रीज वगैरह देख के जाओगे, कुछ तो करके आओगे वहां पे। यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ जो कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन पूछा है, मतलब सिर्फ परचेज कंसिडरेशन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मार्क मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अमालगमेशन से आया है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर राइटिंग से, 15 मार्क का फुल फ्लेज आया है, और क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऑपोजिट में LLP है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अमालगमेशन है, और उसके सामने LLP आया है। मतलब देख रहे हो, अमालगमेशन के 2 क्वेश्चन, मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन अमालगमेशन आते हैं, हर बार जरूरी नहीं आए, बट ये वाले पेपर में 2 बार अमालगमेशन। तो पूरे पेपर का वेटेज देखे तो 45 मार्क का तो अमालगमेशन ही आया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 5A में भी 5A में LLP आया है, और 5B में 7-8 मार्क है, तो यहाँ पे आ गया अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारा पेपर पैटर्न है, और क्वेश्चन नंबर 6A-B में तुम्हारे 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आए, और ऑपोजिट में 6 नोट्स आइए जिसमें से आपको 4 लिखनी है। ओके, सो हम इजीली देखिए, अगर आप 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूरे लिख के आते हैं, करेक्ट लिख के आते हैं, तो 20 मिल गया। और मैं अज्यूम करती हूँ आप लोग ने फॉरेन एक्सचेंज भी पूरा कंप्लीटली अच्छे से कर लिया, तो यहाँ पे भी आप लोग को कितना मिल जाएगा, 15 मार्क्स मिल जाएगा फॉरेन एक्सचेंज में। तो 20 + 15 कितना हो गया, 35 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अमालगमेशन आप छोड़ भी देते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अंडर राइटिंग है, तो यहाँ पे 15 मिल जाता है, तो कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गया। और आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 5 में LLP है और अंडर राइटर है, वहां भी फुल 15 मिलना चाहिए, और थियोरी में एटलीस्ट कुछ तो लिख के आओगे, तो डेफिनेटली तुम आराम से 80+ 90 तक स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। बट उसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो पूरा साल पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आप बुक खोलोगे आपको डेफिनेटली सब डिफिकल्ट लगेगा। ये सब पढ़ाई स्टार्टिंग से होती है, तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, जो जो मैंने बोला है, जिसने नहीं किया अभी तक पढ़ाई, एटलीस्ट इतना करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। कुछ अगर क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो मैं लेके आ रही हूँ जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।